तो दोस्तों, क्योंकि सांस भी कभी बहू थी के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है उस फ़ोन कॉल से जो एक भाई और बहन के बीच के प्यार और चिंता को दिखाता है। शोभा अपने भाई अंगद से उसका हालचाल पूछती है। अंगद कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके दिल में अपने परिवार खासकर परी की चिंता होती है। वो अपनी बहन शोभा से विनती करता है कि वो किसी भी कीमत पर परी की शादी उस लुच्चे रणवीर से ना होने दे। इस पर शोभा अपनी बेबसी जाहिर करती है। वो कहती है, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। वो कहती है कि परी इतनी बेवकूफ़ और स्वार्थी हो गई है कि वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं। लेकिन अंगद, जो अपनी माँ के संस्कारों में पला बड़ा होता है, कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जब परी को अपनी गलती का एहसास होगा तो उससे ज़्यादा पछतावा किसी और को नहीं होगा। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि पीछे खड़ी परी उनकी सारी बातें सुन रही होती है। उसके दिल में अपने ही भाई बहन के लिए नफरत भर जाती है। वो मनी मन कहती है, पछतावा माय फुट। उसके अंदर का गुस्सा और जलन तब और भी बढ़ जाती है जब वो सोचती है, ये शोभा और अंगद तो सगे भाई बहन भी नहीं है, फिर भी अंगद भैया इनके साथ मिलकर मेरे खिलाफ हो रहे हैं, मेरे ही अगेंस्ट बात कर रहे हैं। उसे लगता है कि उसका अपना परिवार ही उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। वो कहती है, बेवकूफ़ मैं नहीं बल्कि आप लोग होंगे। मैं जो भी कुछ कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। दूसरे सीन में वीरानी हाउस में एक ऐसा तूफान आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है। कुछ पुलिस वाले घर में दाखिल होते हैं और ऐलान करते हैं कि वो वीरानी इंडस्ट्रीज के मालिक को गिरफ्तार करने आए हैं क्योंकि उन्होंने 50 करोड़ का फ्रॉड किया है। ये सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इधर हेमंत उनसे सवाल करता है लेकिन वो किसी की नहीं सुनते और सीधे मिहिर के कमरे में पहुंच जाते हैं। वो मिहिर को बताते हैं कि उसने 50 करोड़ की मशीनरी को सिर्फ 5 करोड़ का दिखाया है और अब उसे उनके साथ चलना होगा। इधर मिहिर अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहता है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनते और जैसे ही वो मिहिर को ले जाने लगते हैं, पीछे से एक आवाज़ आती है, रुक जाइए। और वो आवाज़ होती है तुलसी की। इधर तुलसी एक चट्टान की तरह उनके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब पुलिस इधर कहती है कि कंपनी में फ्रॉड हुआ है तो मालिक को तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, तो तुलसी एक ऐसा राज खोलती है जो वहाँ मौजूद हर शख्स को हैरान कर देता है। वो कहती है, नहीं, मालिक मिहिर वीरानी नहीं है। जब ये कंप्लेंट हुई तब वीरानी इंडस्ट्रीज की मालिक मैं थी। और ये कहकर वो उनके सामने वो प्रॉपर्टी के पेपर्स रख देती है जो मिहिर ने ही उसके नाम किए थे। उसके बाद इधर हेमंत तुलसी को टोकते हुए कहता है कि उन्होंने इस मुसीबत का ये हल निकाला है। इधर मिहिर, जो इस सबसे अनजान होता है, पूछता है कि आखिर बात क्या है। और फिर हेमंत एक ऐसा राज खोलता है जो मिहिर को अंदर तक हिला कर रख देता है। वो बताने लगता है कि उसे कल ही एक फोन आया था और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हेमंत के चेहरे पर एक गहरी चिंता और तनाव साफ झलक रहा होता है। हम देखते हैं कि हेमंत किसी से फोन पर बात कर रहा होता है और उसकी आवाज में एक घबराहट होती है। वो कहता है, ये सब कैसे हो सकता है? आप अमाउंट में फर्क समझ रहे हैं या नहीं? ये कोई छोटा मोटा घपला नहीं है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। दूसरी तरफ से शायद कोई उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन हेमंत कहता है, आप इसे शॉर्ट आउट कीजिए। मैं जानता हूँ मीर भैया को, वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकते क्योंकि अगर ये गलत इल्ज़ाम उन पर लग गया तो मीर भैया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। और ठीक उसी पल तुलसी वहाँ आती है और हेमंत के चेहरे पर परेशानी देखकर पूछती है, क्या हुआ हेमंत? तो हेमंत का चेहरा उतरा हुआ होता है। वो अपनी भाभी को कहता है, भाभी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। वो समझाता है कि इम्पोर्ट लाइसेंस के डॉक्यूमेंट्स पर भैया के साइन है क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को 50 करोड़ की मशीनरी खरीदने के लिए भरा गया था लेकिन अमाउंट सिर्फ 5 करोड़ का दिखाया गया है। उसकी आवाज़ में एक डर होता है जब वो कहता है, भाभी आप अमाउंट का फ़र्क समझ रही हैं? ये कोई घपला नहीं, बहुत बड़ा फ्रॉड है और अगर ये फ्रॉड साबित हो गया तो मिहिर भैया को जेल हो सकती है। वो आगे कहता है कि आज ऑफिस में एजीएम भी है और सब लोग वहीं पर होंगे। उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे निपटें। तो तुलसी का चेहरा भी चिंता से भर जाता है। वो कहती है, तेरा भाई ऐसा फ्रॉड नहीं कर सकता, तुझे ही कुछ करना होगा हेमंत। इधर हेमंत अपनी बेबसी जाहिर करता है। वो कहता है, आप जानती हैं और मैं भी जानता हूँ कि भैया ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये बात साबित हो गई तो मिहिर भैया अरेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वर्तमान में लौट आती है। हेमंत की आंखों में अपनी भाभी के लिए एक गहरा सम्मान होता है जब वो मिहिर से कहता है, अब देखिए तुलसी भाभी ने इसका क्या सोल्यूशन निकाला है। तो इधर मिहिर हैरान होकर तुलसी की तरफ देखता है। उसे अब जाकर एहसास होता है कि उसकी पत्नी ने उसे बचाने के लिए कितना बड़ा और खामोश कदम उठाया था। उसके बाद इधर पुलिस वाले पेपर्स चेक करने के बाद ऐलान करते हैं कि कंपनी की मालिक तुलसी वीरानी ही है और इसलिए उन्हें ही गिरफ्तार किया जाएगा। वो तुलसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि जब तक उसकी बेल नहीं हो जाती वो कस्टडी में ही रहेगी। और जैसे ही पुलिस वाले तुलसी को ले जाने लगते हैं, मिहिर उन्हें रोकता है। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द और एक सवाल होता है। वो तुलसी से पूछता है, तुम्हें पता था ना कि ये सब होने वाला है, इसलिए तुमने सब कुछ अपने नाम पर कर लिया? तुलसी बड़ी ही शांति से जवाब देती है, मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने ये फ्रॉड नहीं किया है। मेरा पति ऐसा काम कभी नहीं कर सकता, लेकिन ये काम किसने किया है ये पता लगाओ मिहिर।
तो इधर मिहिर की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है कि उसने तो सिर्फ उसे सुख में भागीदार बनाया था, लेकिन उसने तो उसका दुख ही ले लिया। इस पर तुलसी उसे उनके मैरिज सर्टिफिकेट की याद दिलाती है, जिस पर उन दोनों के साइन थे। वो कहती है, जो तुम्हारा है वो मेरा है ना, तो आज तुम्हारे सुख की बजाय थोड़ा दुख लेकर जा रही हूँ। और ये कहकर वो पुलिस वालों के साथ चली जाती है, और मिहिर, जो अब तक पत्थर दिल बना हुआ होता है, एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि आज उसकी पत्नी ने उसे ये एहसास दिला दिया होता है कि सच्चा प्यार और सच्चा रिश्ता क्या होता है। दूसरे सीन की शुरुआत होती है पुलिस स्टेशन से, जहां मिहिर अपनी पत्नी तुलसी को छुड़ाने के लिए इंस्पेक्टर से मिन्नतें कर रहा होता है, लेकिन कानून के सामने उसकी एक न चलती। इधर हेमंत मिहिर को समझाता है कि बेल के बिना तुलसी को यहाँ से निकालना नामुमकिन है और इसमें वक्त लगेगा। लेकिन मिहिर का दिल ये मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, तुलसी को लिए बिना मैं घर नहीं जाऊंगा। हेमंत के हाथ जोड़ने और इंस्पेक्टर के समझाने के बाद मिहिर को वहां से जाना पड़ता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों उसी पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी के पास रह जाते हैं। दूसरी तरफ कहानी का रुख मुड़ता है जेल की उस कोठरी की तरफ, जहां तुलसी अकेली नहीं होती। उसके साथ होती है विमला, नोएना की वही नौकरानी जो अब चोरी के इल्जाम में अंदर होती है। वो अपनी साथी कैदी को अपनी चालू मालकिन नोएना साराभाई और उसके अफेयर की कहानी सुना रही होती है, और फिर वो उस नाम का जिक्र करती है जिसे सुनकर तुलसी के मन में एक तूफान खड़ा हो जाता है, और वो नाम होता है मिहिर वीरानी। उधर दूसरी तरफ बाहर मिहिर बारिश में भीग रहा होता है। उसके दिल में एक गहरा पछतावा होता है। वो सोच रहा होता है कि कैसे तुलसी ने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा इल्ज़ाम अपने सिर पर ले लिया। उसे किरण की वो बातें याद आ रही होती है, जब उसने कहा था कि तुलसी अपने बारे में सोच रही है। लेकिन आज उसको समझ आया कि तुलसी ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके बारे में सोचा था। उधर जेल में विमला अपनी कहानी को और चटकारे लेकर सुना रही होती है। वो कह रही होती है कि नॉयना और मिहिर का रिश्ता सबके सामने आ गया, तो उन्होंने उस पर ही चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और तभी तुलसी का सब्र टूट जाता है। वो विमला को टोकती है और कहती है, शर्म नहीं आती एक शरीफ आदमी के बारे में इतनी घटिया बातें करते हुए। तो विमला उल्टा तुलसी पर ही भड़क जाती है। वो कहती है, तू क्यों इतना गुस्सा कर रही है, तेरे पति के लिए बुला क्या। और तभी इधर हवलदारनी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, तुलसी वीरानी, तुम्हारे पति ने तुम्हारी बेल करा दी है, चलो बाहर। ये सुनकर विमला और उसकी साथी के होश उड़ जाते हैं, और जाते जाते तुलसी उसे वो जवाब देती है जो शायद वो जिंदगी भर नहीं भूलेगी। वो कहती है, मेरे ही पति के बारे में बोल रही थी तुम, दोबारा अपनी गंदी जुबान से मिहिर वीरानी का नाम मत लेना। और ये कहकर वो उस कोठरी से बाहर निकल जाती है। दूसरे दिन की शुरुआत होती है उस थके हुए दिन से, जहां अंगद नौकरी ढूंढकर घर लौटता है और उसके पैरों में बहुत दर्द हो रहा होता है। इधर विंदा एक सच्ची जीवन संगिनी की तरह उसके पैरों पर तेल मालिश करने लगती है, और इसी एक पल में अंगद को अपनी माँ की याद आ जाती है। वो कहता है कि कैसे उसकी माँ भी बिल्कुल इसी तरह उसके पैर दबाया करती थी, और उनके हाथों में तो जैसे जादू था। लेकिन फिर वो वृंदा के पैर दबाने लगता है। वो कहता है, मैं भी तो तुम्हारा पति हूँ, इतना हक तो बनता है। वो कहता है कि दिन रात की मेहनत के बाद मसाज की जरूरत उसे भी है। और फिर दोनों एक दूसरे के पैरों की मालिश करने लगते हैं, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हैं। ये एक ऐसा खूबसूरत पल होता है जहां उनका प्यार उनकी हर थकान को मिटा रहा होता है। और तभी इधर अंगद की नज़र घड़ी पर पड़ती है। उसे अपनी नाइट शिफ्ट की नौकरी के लिए निकलना होता है, जो अभी अभी उसे मिली होती है। वो कहता है कि शुक्र है, कम से कम उसे काम तो मिला। और फिर वो अपनी और वृंदा की ज़िंदगी की तुलना अपने माँ-पापा से करता है। वो कहता है कि कैसे उसके पापा ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन वो और माँ हमेशा एक-दूसरे का ख़्याल रखते हैं। वो कहता है, तुम देखना वृंदा, हम दोनों की ज़िंदगी भी बिल्कुल पापा और माँ जैसी होगी, हमेशा एक-दूसरे के साथ। उसके बाद वृंदा अंगद को ऑल द बेस्ट कहती है, तो अंगद फिर थैंक यू कहकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हेमंत तुलसी से कहता है कि वो मिहिर के साथ घर जाए। वो बाकी की कानूनी कार्रवाई पूरी करके आता है, और जैसे ही तुलसी बाहर निकलने के लिए मुड़ती है, सामने मिहिर खड़ा होता है। एक पल के लिए तुलसी की आंखों के सामने विमला की वो बातें घूम जाती हैं, और वो विमला को घूरने लगती है। और फिर मिहिर और तुलसी दोनों खामोशी से बाहर आ जाते हैं। बाहर बारिश हो रही होती है। मिहिर तुलसी का हाथ पकड़ता है, छाता खोलता है और उसे छाते के नीचे करके खुद भीगने लगता है। तुलसी उसे भी छाते के नीचे खींच लेती है, और दोनों साथ चलने लगते हैं। उनकी खामोशी में भी उनके पुराने प्यार की एक झलक दिखने लगती है, जो दोनों की आंखों में साफ नजर आ रहा होता है। उसके बाद दोनों गाड़ी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन वो दोनों इस बात से अनजान होते हैं कि उनकी इस खामोश मुलाकात को कोई और भी देख रहा होता है। गाड़ी में दूसरी तरफ बैठी नोएना ये सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसके दिल में एक हार। वो खुद से कहती है, किस मिट्टी की बनी है ये तुलसी, सब कुछ अपने नाम पर कर दिया मिही को बचाने के लिए। वो कहती है कि वो तो मिहिर को अपना बनाना चाहती थी, लेकिन तुलसी के इस बलिदान के बाद मिहिर के दिल में उसके लिए अपराध-बोध और भी बढ़ जाएगा। और फिर वो एक हारी हुई आवाज़ में कहती है कि अब मिहिर मेरा कैसे होगा? और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप हमारे इस चैनल पर पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।